नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाए गए एंटी जो पेपर लीक कानून है उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की जो ये पहल की गई है उसकी देश भर में जो सराहना की जा रही है उस पर क्या कुछ बिंदु रखा गया है और किस तरीके से जो प्रावधान किया गया है, सख्ती के जो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी हो सकती है। तो तमाम जो प्रोविजंस है उस पर कितना लगता है कि नकल पर जो नकेल है और मेधा को जो सम्मान देने का केंद्र सरकार की ओर से जो पहल की गई है उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर केंद्र ने जो ये कानून लेकर आई है उसके जरिए किस तरीके से जो कदाचार मुक्त परीक्षा है उसकी जो एक मंशा सरकार लेकर आई है उस पर कितना फलाफल उसे मिलने वाला है। सर किस तरीके से इस कानून को आप देखते हैं? देखिए, कानून बनने से एक भय पैदा होता है जी, और सरकार को कठोर कानून इस पर बनाना चाहिए। आज़ादी के बाद कभी भी इस प्रकार के आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा जब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था जी, और उस समय एकदम ट्रेडिशनल तरीके से एग्जामिनेशन होते थे, तो इस प्रकार के लार्ज स्केल पर गड़बड़ी नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन समय के अनुसार तकनीकी विकास होता गया, हम कंप्यूटर के ज़माने में प्रवेश करते गए। लाभ तो हुआ लेकिन कई समस्याएं भी हम लोग के बीच आई। अब समस्याएं की बात जब होती है तो आप देखिए कि सबसे बड़ी समस्याएं इस सिस्टम में आपको साइबर क्राइम का देखने को मिलेगा। तो साइबर से संबंधित इस प्रकार के क्राइम से संबंधित सरकार ने अभी भी बहुत से सख्त कोई कानून नहीं लागू किया है जी। और उसका कंट्रोल जो है प्योर प्राइवेट है, जो कि कंट्रोल सरकार को होना चाहिए। आज जो भी नीट और ये नेट के एग्जामिनेशन में आपने जो गड़बड़ी सुनी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट एजेंसी के द्वारा आउटसोर्सिंग के द्वारा काम जो अभी सरकार ले रही है हमारे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी के पास देने से गोपनीयता भंग होने की संभावना हमेशा रहती है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम प्राइवेट एजेंसी के द्वारा काम साफ सुथरा करते हैं, जिसका जिंदा एग्जाम्पल आपने अभी देखा कि नीट के एग्जामिनेशन में भी और नेट के एग्जामिनेशन में आपने देखा गुजरात और बिहार का नाम काफ़ी अखबारों में छपा कि ये वहाँ झारखंड तक पहुँचे उसके। हाँ, यहाँ भी 6 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ भी झारखंड तक भी हमें देखने को मिला। तो आखिर कौन सा वजह है, क्या कारण है कि हम गोपनीयता नहीं बनाए रखें? हमने इतने बड़े एग्ज़ाम होते हैं पूरे देश के, आपको 18 लाख 26 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं। हम समझते हैं कि नीट में भी 18 लाख से कम बच्चे शामिल नहीं हुए हैं और नेट में भी 26 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। तो ये ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम जो प्राइवेट एजेंसी एनटीए के थ्रू लिया गया और उसमें ये जो सवाल उठकर आया संभावना नहीं हो सका कि गोपनीयता को बनाए नहीं रखा और पूरे देश का पूरे विश्व में अभी ये चर्चा का विषय बन गया है। ठीक है सर, इसको लेकर लेकिन केंद्र सरकार ने तत्परता के साथ बहुत सारे कदम उठाए हैं। एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। हम अपने दर्शकों को थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये जो कमेटी बनाई है वो किस तरीके की पहल है, ये जरा रिपोर्ट के जरिए हम पहले देखते हैं। परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन भी करेगी, इस पर भी वो बात करेगी, इसको भी देखेगी। इस समिति में 7 सदस्य शामिल हैं। समिति में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के राममूर्ति, पीपल स्ट्रांग के सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर आदित्य मित्तल और संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय के गोविंद जायसवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि 2 महीने में यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी और समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेंगी।
ये जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है सर, इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं कि वो एक तरीके से रखा गया है कि जो एग्जामिनेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो और साथ ही साथ वो बेहतर तरीके से कंडक्ट किया जा सके, तो वो रिपोर्ट एक उच्च स्तरीय कमेटी देगी? क्योंकि शिक्षाविदों की एक अपनी राय, जैसा कि आप अपने बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये पहल हो रही है या समय के अनुसार चीज़ें बदलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं बदली है, तो अब ये लगता है कि कमेटी जो ये बनी है अपनी, उसकी जो रिपोर्ट होगी या सिफारिश होगी उसके आधार पर चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन आएगा? नहीं, कुछ तो परिवर्तन आएगा जी, ये तो संभावना है कि जब कोई कमेटी बनाई जाती है और बहुत जल्दी रिपोर्ट भी देने को कहा गया है, 2 महीने में उसमें दीजिए। कमेटी जब बनाई जाती है तो ये संभावना रहती है कि जो गलतियां हुई जी, उसका पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं हो। तो कमेटी के सदस्य या का जो रिपोर्ट आएगा उससे स्पष्ट है कि बहुत से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जी, कि भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं हो सके। तो हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव साइन होगा कमेटी का कि बहुत कुछ प्रतिबंध लगा देगा और एक कोई नए सिस्टम के साथ वो परीक्षा लेने की सिस्टम को लागू करने की सिफारिश भी करेगा, जो मैं समझता हूँ। और होना भी यही चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ व्यवहारिक बात भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, चूँकि मैं तो यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़ा हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हूँ। मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा यहाँ पर कि पहले भी टेस्ट परीक्षा जो होती थी कॉलेज स्कूल में तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखिए कि सेंटर CS हो चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे जहाँ से भी हो, जो सिस्टम है बना हुआ उस सिस्टम में कहीं न कहीं लैप्सेस हैं किसी लेवल पर, जिससे इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। तो सरकार से हम तो उम्मीद करते हैं कि जो एक कमेटी बनाई गई है वो कमेटी को सरकार को पूरा कंट्रोल इस पर रखना चाहिए। माने अगर सरकार का कंट्रोल होगा तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार होगा। अगर प्राइवेट लोगों के पास अगर होगा तो भविष्य में भी सुधार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये जो कमेटी बनी है उसको लेकर आशान्वित है तपन कुमार जी कि जो ये रिपोर्ट देगी और इनके रिकमेंडेशन के आधार पर, सिफारिश के आधार पर जो चीज़ें निकल कर आएगी, निश्चित तौर पर उससे एक बेहतर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसे डेवलप करने में मदद मिलेगी। आपको हम आपको दिखाते हैं वो कानून जो भी हाल में ही केंद्र सरकार ने पारित किया है और उसके बाद उसको लागू किया। हालांकि फरवरी में ही ये पारित हो गया था पिछले सरकार के दौरान ही, लेकिन अभी उसे लागू किया गया है, जो एंटी पेपर लीक कानून है। आखिर इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए इस रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। नेट, UGC, UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक से संबंधित ये कानून है। ऐसा करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024, ये इस कानून का नाम है जो नया कानून लाया गया है। इस साल के फरवरी महीने में कानून को पारित किया गया था। तो ये फरवरी महीने में ही, यानी कुछ ही महीने पहले इसको पारित किया गया था। क्या प्रावधान है? प्रावधान यह है कि मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी और इस नए कानून के मुताबिक 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर अगर कोई परीक्षा देता है तो उस पर भी जुर्माना है। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर बैठने वाले को 3 से 5 साल तक की जेल की सजा होगी और ऊपर से 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। परीक्षा गड़बड़ी मामले में संस्थान का नाम आने पर वह भी दोषी करार दिया जाएगा। अगर परीक्षा गड़बड़ी में कोई संस्थान का नाम आता है, उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और यहां तक कि उस संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। तो कड़े प्रावधान किए गए इस नए कानून में। तो इन कानूनों में जिस तरीके का प्रोविजंस किया गया, एक कह सकते हैं कि बहुत कठोर और सख्त कदम है कि ये सिर्फ वैसे नहीं, जो एग्जामिनेशन में विद्यार्थी बैठ रहे हैं उन पर तो सख्ती है ही कि किस तरीके से उनको 10 साल से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान का सजा है। साथ ही साथ जो दूसरे लोग आकर बैठ जाते हैं, पहले भी ये देखने में खूब आता था, बिहार में ये चर्चाएं बहुत होती थी कि किस तरीके से जो एक के बदले दूसरा कोई एग्जाम दे देता है बैठ के, तो उसके लिए भी सख्ती का प्रोविजन किया गया है। तो आपको लगता है कि एक डर का माहौल भी पैदा होगा, लोग थोड़े से डरेंगे और इस तरह की चीज़ें में जो हम कह सकते हैं एक आपत्तिजनक चीज़ें हैं या अनुचित साधन जो है उसका इस्तेमाल अब कम होगा? देखिए, कानून बनने से तो डर होगा ही, पहले भी मैंने बताया आपको, और कानून और सख्त होने की ज़रूरत है। अभी जो कानून बनाया गया है
और पास भी किया गया फरवरी माह में, जी। वो बहुत कठोर नहीं है, क्योंकि सरकार ये सोचती है कि इससे ज़्यादा कठोर किसी विद्यार्थी के लिए कानून बनाना ठीक नहीं है। जी। लेकिन कानून को अगर आप देखते हैं हाँ। तो उसे और कठोर होना चाहिए। उस एग्जामिनेशंस के लिए पूरे होल लाइफ के लिए डिबार कर देने की बात होनी चाहिए। यहाँ बात 10 साल की गई है और 1 करोड़ रुपए की गई है। लेकिन इससे अलावा भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि ऐसे छात्र जो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं जो इस प्रकार के काम को करते हैं जी। 90% स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 5 से 10% ऐसा है जो इस सब को काम करते हैं और गलत मेथड के द्वारा वो चाहते हैं कि हम लाभ को सक्सेस प्राप्त का रास्ता सफलता जी, शॉर्टकट मेथड जी, जिसको कि बहुत लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी के द्वारा अचीवमेंट को प्राप्त करना। तो कानून में थोड़ा और बदलाव करने की अभी ज़रूरत है जी। अगर संस्था गलती करती है तो संस्था को भी बंद कर देने का और उसकी मान्यता समाप्त कर देने का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए, ये मेरी मानना है। नहीं, संस्था को लेकर भी प्रोविजन है कि उनको सारे जो एग्जाम्स कंडक्ट क्योंकि अभी देखा गया है कि बिहार का ही एग्जाम्पल मैं दूं कि मैट्रिकुलेशन का और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में जहाँ कॉपी दिखाई जाती है बिहार में, तो वहाँ सेंटर पर काफ़ी धांधली होती है। ये बिहार में देखा गया है। उसी प्रकार ये एग्जामिनेशन वगैरह जो है इसमें संस्था इन्वॉल्व हो जाता है कभी न कभी छोटे छोटे लोभ के कारण कि थोड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाए और उस आर्थिक लाभ के लिए वो गलती कर देते हैं। सेंटर गलती कर देते हैं। CS के लेवल पर, इन्विजिलेटर के लेवल पर ये गलतियां हो जाती है। तो कैसे इसको सुधार किया जाए, यानी उसमें ईमानदारी, शिक्षकों में तो एक बात पाई जाती है कि 90% शिक्षक ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन उसी में से 1-2 शिक्षक ऐसा भी होते हैं जो ऐसी गलती करते हैं, वो ईमानदारी को खो देते हैं। तो शिक्षा जैसे संस्थान में काम करने वाले से बहुत कुछ उम्मीद की जाती है, क्योंकि समाज का परिवर्तन उसमें देखा जाता है। शिक्षा समाज को बदलता है, देश का विकास करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कानून कठोर बना के इस ऐसे बीमारी का रोकथाम करना बहुत जरूरी है। इस तरह की जो कुरीति है उसको खत्म करना चाहिए। तो मेरा एक मान्यता यहाँ पर है कि कानून में जो कानून अभी बनाया गया है और पास किया गया उसमें थोड़ा और परिवर्तन और कठोर बनाने की जरूरत है। और सेंटर को, संस्था को भी ऐसा कठोर कानून में लाना चाहिए कि उसके मान्यता को रद्द कर देने की बात होनी चाहिए। अगर ऐसा सरकार करती है तो हम समझते हैं कि ऐसी समस्याओं पर हम लोग काबू पा सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं पर हम काबू पा सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य जी को लगता है कि इस कानून में और सख्ती की ज़रूरत है। लगातार हम कानून की बात कर रहे हैं और जो प्रोविजंस हैं, और केंद्र सरकार की ओर से जब से ये मामला, नीट का मामला हो, NTA द्वारा एग्जाम कंडक्ट करने का मामला हो, ये तमाम मामलों पर लगातार जो एक गंभीरता है और प्रतिबद्धता है वो केंद्र सरकार की ओर से दिखाई गई है। अब इस मामले में ये डेवलपमेंट हुआ है कि पूरे मामले को CBI जांच के लिए भी दे दिया गया है। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जो पहल हालिया किया है तो इससे लोगों में भी एक विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, सरकार इन तरह की चीज़ों या जो अवैध गतिविधियां हैं उसको खत्म करने को लेकर प्रतिबद्ध है? एकदम सही आपने कहा। केंद्र सरकार ने जो अभी स्टेप उठाया है वो सही स्टेप उठाया है जी। क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है जी। और जिस देश में छात्र का भविष्य अंधकार हो जाए तो फिर वो देश के विकास की समस्या एक उत्पन्न हो जाती है। तो केंद्र सरकार ने जो अभी स्टेप लिया है वो काफ़ी स्वागत के योग्य है कि शिक्षा मंत्रालय ने इसको रद्द किया। पहले तो नेट को, नीट के मामले में भी आप देखें कि बहुत से केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुए। तो ये CBI को सौंप कर सरकार ने जो अभी कदम उठाया है वो बहुत अच्छा है जी। क्योंकि जांच करने के बाद पता चलेगा कि हमारा ये लैप्सेस किस स्टेज पर हुआ जी। क्या क्वेश्चन सेटर से लेकर, क्वेश्चन के प्रिंटिंग से लेकर सेंटर तक क्वेश्चन पहुंचने तक, तो ये लैप्सेस कहाँ हैं? CBI के थ्रू हम, वो एक एजेंसी है जिस पर हमारा विश्वास है। CBI पर विश्वास है, वो जांच एजेंसी है जी। उसकी तो वो सरकार की एजेंसी है, केंद्र सरकार की एजेंसी। उसकी विशेषज्ञता उसी फील्ड में है कि वो चीजों को बारीकियों से देख सकता है। हम यही कहना चाहते हैं जैसे कि आप परीक्षा जो ले रहे थे वो प्राइवेट एजेंसी से ले रहे हैं, और प्राइवेट एजेंसी का कहीं न कहीं उसकी मानसिकता जो होती है ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किसी ढंग से करें। क्योंकि मुनाफा कमाना उसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है।
तो जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भी प्राइवेट में हमने इस प्रकार का काम कराते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एग्जामिनेशन हो, वहाँ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को उत्पन्न हो जाएगी कि वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब समस्या को रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम अपनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने अभी जो कहा कि सरकार के कानून की बात, सरकार ने कानून बना किया, जांच भी चल रहा है। केंद्र सरकार ने जो सीबीआई को अभी दिया है इसके जांच के लिए, वो हम उसका समर्थन करते हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि किसी देश का आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सभी कुछ डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। तो सब कुछ जो हमारे देश का विकास और डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर निर्भर करता है। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर तपन कुमार सांडेल जी से। हमारे साथ सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक जी भी हैं। उनसे भी हम जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने जो हालिया, जो हम कह सकते हैं पेपर लीक का जो मामला आया है निकल कर, उसके बाद कानून को उन्होंने लागू किया है और जिस तरीके से आनन फानन में एक तरीके से कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दिया है, तो तमाम मामलों को पाठक जी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो हुआ नीट की परीक्षा का खास करके मैं कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। क्योंकि इसमें हजारों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और एक छात्रों में असंतोष भी आता है जो मेहनत करते हैं सालों भर। तो ये निश्चित तौर पे बहुत गलत हुआ, पर सरकार ने अपने हिसाब से एक कदम जो उठाया और उनके हेड को हटाया जो कि देश हित में है। एक अच्छा संदेश गया, छात्रों के बीच में एक विश्वास आने का होगा। और सीबीआई से इंक्वायरी भी उन्होंने जो रिकमेंड किया, वो मेरे हिसाब से बहुत सही निर्णय है। पर आगे से भी हम लोगों को इन चीज़ों में सावधानी रखनी होगी। उस तरह के पोजीशन में जो लोग बैठें, उनकी इंटीग्रिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। और आज के दिन टेक्नोलॉजी में निश्चित तौर पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, और जिसको प्रोटेक्टेड पासवर्ड से क्वेश्चन सेटअप बीआईटी मेसरा में भी मैं रहा हूँ, इस तरह से रखा गया है। बट हैकर्स फिर भी अपना कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो हैकर्स को दोष देने के बजाय मैं पहले कहूँगा कि हमारा ऐसा प्रोटेक्टेड हो कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो। और पैसे के कारण बहुत से लोग बहुत गलत रास्ते में चले जाते हैं, पैसे की लालसा। शिक्षा जगत को कम से कम लोग वंचित रखें इन तरह की चीज़ों से, जिस पर इतने छात्रों का भविष्य है, देश का भविष्य है। डॉक्टर्स हमारे अच्छे नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे, तो फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो व्यवस्था में तो दिक्कत होगी ही होगी। साथ ही साथ क्वेश्चन आगे भी होता है, हर एक यूनिवर्सिटी को, हर एक विश्वविद्यालय क्वेश्चन को सेट करता है, और परीक्षा विभाग हर का, जिसे मैं कहता हूँ विश्वविद्यालय का, कि रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो पूरा शरीर आपका खत्म हो जाता है। तो परीक्षा विभाग के लिए तो बहुत ही डेडिकेटेड लोगों की टीम होनी चाहिए, हर स्तर पे आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और किसी भी तरह फुल प्रूफ जब क्वेश्चन आपका सेट होता है, बड़ी परीक्षाओं का हो, छोटे परीक्षाओं का, हर परीक्षा का अपना महत्व है। इससे राष्ट्र में लोग दुखी हुए, चिंतित हुए, बहुत से परिवार, बहुत इसीलिए सरकार की ओर से सारे कदम उठाए गए। फरवरी में कानून पास किया गया था, पेपर लीक कानून, जो एंटी पेपर लीक कानून है, उसको लागू भी किया गया। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस किया गया। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं पाठक? देखिए, उस सरकार ने एक बहुत सही कदम उठाया और त्वरित कार्रवाई की गई, इसका भी एक अच्छा संदेशा जाएगा। उस पद पे कोई भी बैठा हो, वो जिम्मेवारी उनको लेनी होगी, नैतिक जिम्मेवारी, और हटाया गया, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा रहा। साथ ही साथ जैसे हमने कहा है कि आगे की इंक्वायरी भी, और जो लोग भी लिप्त रहे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने एक बहुत उचित निर्णय लिया, सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी है, और जल्दी से जल्दी इसका निर्णय आए, और दोषी जो भी हों किसी भी स्तर के हों, उनको दंडित होना चाहिए। और देश का कानून इतना मजबूत है कि शायद ऐसे लोग नहीं बच पाएंगे। पर फिर भी उस विश्वास को रिस्टोर करने की बात होगी। आगे की परीक्षाएं जो हमारी हों, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन होता है, नीट की परीक्षा हुई, हमारा जेईई की परीक्षा होती है, आईआईटीज वाले एडमिशन के लिए होती है। बहुत सारे इस कानून में तो सारे जितने भी हैं, लास्ट कमेंट क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है,
तो तपन जी क्या लगता है कि ये जो सारे एग्जाम्स है, सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं है, एसएससी का, यूपीएससी, तमाम ऐसे एग्जाम्स हैं, उनको इस दायरे में लाया गया है कि अगर उन जगहों पर इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें होती है तो वहाँ पर ये कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे? फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, इस कार्य में सरकार को ही आगे आना पड़ेगा जी, क्योंकि रोल ऑफ स्टेट इज इम्पॉर्टेंट। जी, मैं ये मानता हूँ आज भी जी, कि भारत या एक विकासशील देश है, विकसित होने के कगार पर है, फिर भी गवर्नमेंट की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट की भूमिका, आपको क्या लगता है कि ये कानून का प्रोविजन और जो सख्ती किया गया है इससे कंट्रोल होगा और आने वाले दिनों में इससे चीजें निश्चित एक अच्छा मैसेज गया है समाज को, और कानून को सख्त होना ही होगा। सरकार ने उचित समय पे उचित कदम उठाया है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और एक पूरे विश्व में इसका संदेश जाता है। भारतवर्ष इस स्थिति में, जब विश्व गुरु की ओर बढ़ने की ओर है, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, तो ये बहुत से लोग जानबूझ के बाधित भी कर रहे होंगे। मैं नहीं जानता कि क्या किसकी क्या मंशा थी, पर इस कानून के तहत जो लोग आएंगे उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, और कानून का सही समय पे लाया जाना एक सही निर्णय है और एक सही मैसेज भी है। सही तो आज मैसेज हम चर्चा कर रहे थे नकल पर नकेल, मेधा को सम्मान। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहल की है उसका निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इम्पैक्ट होगा, और जो पारदर्शी सोच के तहत एग्जाम कंडक्ट कराने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है उसकी भी एक झलक है। ऐसा हमारे दोनों शिक्षाविद जो आज स्टूडियो में मौजूद थे, तो दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। तपन कुमार सांडेली जी और गोपाल पाठक जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी कि आपने इसकी जानकारी ली, और हमारे दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।